आप देख रहे हैं बिहार विशेष। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत जरूरत है, लेकिन बीमारी की हालत में इलाज की समुचित व्यवस्था भी आज के दौर में बेसिक नीड से कम नहीं। तो क्या इलाज की जो मुकम्मल व्यवस्था है सरकार की प्राथमिकता में है? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब राज्य के स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाला था तो कार्यभार संभालते ही वो एक्शन में दिखे। सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था और सबको 60 दिन में सुधर जाने का अल्टीमेटम दिया था। वो अल्टीमेटम पूरा हो चुका है। क्या हुआ उस अल्टीमेटम का? कितने स्वस्थ अस्पताल हैं? आज के विशेष में इसी की पड़ताल होने वाली है। और कौन है? तारीख 6 सितंबर। लेकिन काम तो इन्हीं लोग को करता है। हाँ, तो आप आ गए, बहुत बड़ी बात है। सबको कुछ बंदे बोलते थे कराता था क्या चल रहा। एक्शन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। नर्सिंग कराओ तो आप इधर आइए, आप कहाँ साइन करती है? आज की है साइन, काम करके दिखाओ। रात के अंधेरे में अस्पतालों का औचक निरीक्षण। जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा। And it is your responsibility to see everything should go according to the norms. निरीक्षण के बाद 60 दिन का अल्टीमेटम। आप तो ये कैटेगरी के है ना? अरे देखिए बेवकूफ बंद बताइए। नहीं, आप सच बोलिए, कोई डॉक्टर से डरेगा ना। सुनिए, व्यवस्था में सुधार को लेकर हाई लेवल मीटिंग। ये लोग से काम लेना है। जो गलती किया इसका तो सामने हम देख। तो कुछ बंदे बोलते थे कराता था क्या चल रहा। सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई पर जोर। पूरी हुई 60 दिन की मियाद। जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा। And it is your responsibility to see everything should go according to the norms. कितना स्वस्थ हुआ अस्पताल? अल्टीमेटम के बाद क्या उनका हाल? न्यूज़ 18 करेगा पड़ताल। आज से लगभग 2 महीना पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक से रात में निकलते हैं और सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, कुछ कमियां पाई और कुछ लोग को सस्पेंड भी किया। इसके अलावा कई सारे जरूरी निर्देश भी दिए और उन्होंने ये भी कहा था कि 60 दिनों के अंदर अस्पतालों की सूरत और सीरत बदलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फिर कार्रवाई करेंगे। तो न्यूज़ 18 की टीम भी रात में 12 बजे के बाद निकली है पटना के उन सरकारी अस्पतालों में जहां जहां तेजस्वी यादव गए थे। वहां की स्थिति क्या है, तस्वीर क्या है, ये जानने के लिए तो हम चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं पटना के NMCH अस्पताल और वहां की तस्वीर आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको PMCH ले चलेंगे, फिर LNJP अस्पताल जो पटना के 3 बड़े सरकारी अस्पताल हैं। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालते ही तेजस्वी यादव प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सख्त दिखे थे। एक्शन का आलम यह था कि रात में उन्होंने पटना के PMCH समेत और भी कई अस्पतालों का अचानक से दौरा कर दिया। बदहाली देखी, सवाल पूछे, नाराज भी हुए और स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए 60 दिन की मोहलत दे दी। मोहलत पूरी हो चुकी है और ऐसे में न्यूज़ 18 की टीम भी रात में ही ये जानने निकली कि क्या सच में स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है वो पटरी पर है या नहीं।
इस स्थिति क्या जस की तस है, इस सभी कुछ जानने के लिए हमारे सहयोगी निकले। सरकारी अस्पतालों की बदहाली कोई नई बात नहीं है। बीमार को इलाज देने का दावा करने वाले ये अस्पताल अमूमन खुद ही बीमार रहते हैं। सफाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई को लेकर ये अस्पताल अक्सर सवालों के घेरे में रहते हैं और इसका एहसास स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को है। तभी उन्होंने इसे दुरुस्त करने का अल्टीमेटम देते हुए 60 दिन के भीतर सेवाओं को पटरी पर लाने का निर्देश दिया था। उस निर्देश का क्या हुआ, इसका जवाब तलाशने के लिए हम न्यूज 18 की टीम रात को पटना के 3 बड़े अस्पतालों का जायजा लेने पहुंचे। नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। पटना के अंगकुआ में स्थित एनएमसीएच बिहार का एक बड़ा अस्पताल है। 100 एकड़ में फैले इस अस्पताल के कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कई बिल्डिंग्स हैं। हर डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ डॉक्टर्स के अलावा इस अस्पताल में सभी जरूरी इक्विपमेंट मौजूद हैं। अस्पताल के ओपीडी में हर दिन लगभग 2000 पेशेंट्स को देखा जाता है। 750 बेड का यह अस्पताल अमूमन मरीजों से भरा रहता है। इस वक्त रात के 12 बजे हैं। पूरे घड़ी में हमारे इस वक्त 12 बजे है और हम पहुंचे हैं एनएमसीएच अस्पताल में। और एनएमसीएच अस्पताल में काफी बदलाव हुआ। आज से लगभग 60 दिन पहले तेजस्वी यादव ने औचक निरीक्षण किया था, उसके बाद काफी बदलाव दिखा। इस वक्त भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि जो सुरक्षा गार्ड से लेके जो नर्स है वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं और जो भी मरीज है उनका प्रॉपर इलाज भी किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। और हम उस चैम्बर में पहुंचे हैं जहाँ पे डॉक्टर रहते हैं और इस वक्त तस्वीर आप देखिए खुद से। 4-5 डॉक्टर यहाँ पे रात में नाइट शिफ्ट में हैं और कई और भी डॉक्टर हैं जो अलग अलग वार्ड में हैं। और मैं लगातार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 12 बजे का वक्त है रात का और डॉक्टर पूरी तरीके से अलर्ट। तो एक अच्छी तस्वीर है, खासकर आज से लगभग 60 दिन पहले जब तेजस्वी यादव ने अचानक से इस अस्पताल में पहुंचकर निरीक्षण किया तो उस समय उन्हें कुछ गड़बड़ी लगी थी और उन्होंने सस्पेंड भी किया था। लेकिन इस वक्त तस्वीर अच्छी है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, रात में 12 बजे अमूमन ऐसी तस्वीर सरकारी अस्पतालों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। बदलाव दिख रहा है अब आपको? बदलाव देखिए, पहले भी ऐसा ही था। अभी डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए भी लग रही है क्योंकि फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर हमारे पास आ चुके हैं। 2 इंटर्न हैं। पहले डॉक्टरों की काफी कमी थी, अभी भी है। हायर लेवल पे अगर आप जाइएगा, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर काफी कम है। पूरे मेडिसिन डिपार्टमेंट में लगभग 8 होंगे, 5 मतलब कि हायर लेवल के और 3 उनसे नीचे। तो डॉक्टरों की कमी बहुत ज्यादा है, उसके कारण लोड भी, उस कमी से लोड ज्यादा आप लोग पे पड़ गया। लोड तो हम लोग पे इतना है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मैं सुबह 9 से 5 ओपीडी किया हूँ, अभी 9 से 7 करूंगा। कल फिर मुझे 9 बजे आना है। डेंगू ड्यूटी अलग से चल रहा है। अच्छा, उसका भी लोड पड़ गया नहीं? हाँ, डेंगू के लिए अलग से वार्ड बना है, उसके लिए अलग से 3 शिफ्ट में डॉक्टर चाहिए। तो हर शिफ्ट में 2 डॉक्टर, मतलब 6 डॉक्टर रोज उधर चाहिए। तो ड्यूटी हम लोगों की ज्यादा ही लग रही है अभी तो। बिल्कुल। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि डॉक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और लोड की वजह से कई बार काम पे भी असर पड़ जाता है। आधी रात को अस्पताल में डॉक्टर्स की मौजूदगी एक सुखद तस्वीर है, लेकिन उनकी अपनी परेशानियां हैं। डॉक्टर्स की कमी के बीच काम का अत्यधिक दबाव एक बड़ी समस्या है। ऐसे में क्या इस दबाव का प्रभाव यहाँ आने वाले मरीजों पर भी पड़ रहा है? तो देखिए, एक अच्छी तस्वीर यह है कि डॉक्टर हमें उपलब्ध मिले, लेकिन उनकी भी कई सारी समस्याएं हैं और खासकर कई सारी जांच जो होनी चाहिए सरकारी अस्पतालों में वो जांच नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को कई बार दिक्कत होता है। और हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीर देखिए, जैसे कई सारे ऐसे मरीज हैं जिन्हें बेड नहीं मिला तो बाहर ही इमरजेंसी में वो अपना इलाज करा रहे हैं। क्या सर कोई दिक्कत? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कोई समस्या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रबुद्ध है। अच्छा। और बद्रघाट में रहते हैं। तो टाइम पे सब इलाज वगैरह हो रहा है? हाँ हाँ, डॉक्टर भी बहुत सहयोगी हैं। अच्छा है। तो चलिए, अगर किसी मरीज के परिजन के जुबान से अगर ये बात निकले कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो एक अच्छी बात है। खासकर सरकारी अस्पताल में बार बार शिकायत मिलती है मरीजों के परिजनों की, मरीजों की, लेकिन वो तस्वीर यहाँ पे अगर देखने को नहीं मिल रही है तो एक बहुत अच्छी बात है। और तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रही है। इस वक्त हम एनएमसीएच अस्पताल में हैं जहाँ पे जो मरीज हैं वो भर्ती हैं
और उनका प्रॉपर इलाज भी हो रहा है। इस वक्त भी देखिए लगातार जो भी यहाँ के अस्पताल के कर्मचारी हैं लगातार इलाज कर रहे हैं, जाँच करा रहे हैं, और जो पेशेंट हैं इस वक्त अपना इलाज कर रहे हैं। कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। तो मरीज का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए सब हो रहा है ठीक से? हाँ, मेरा तो हो रहा है सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, हम एक वार्ड में पहुंचे थे और हमने ये जानने की कोशिश की, तो मरीजों के परिजन ने बताया कि सब कुछ ठीक है। क्या चाची, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, कोई दिक्कत इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। ब्रेन हेमरेज कर गया तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, वो डॉक्टर साहब बहुत हेल्प किए, लेकिन मेरा नसीब में नहीं था, तो क्या करें। तो देखिए, इनके मरीज का ब्रेन हेमरेज हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, और अभी भी डॉक्टर लगे हुए हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर है। और लेकिन अस्पतालों में कई बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल रही है जैसा कि डॉक्टरों ने बताया। तो स्वास्थ्य विभाग को ये ध्यान देना होगा कि बहुत कुछ बदलाव हुआ, लेकिन अभी और बदलाव की जरूरत है। रात में एनएमसीएच की तस्वीर सुकून देती है। हाँ, जायजा के दौरान यहाँ के डॉक्टर का दर्द जरूर उभर कर सामने आया, लेकिन मरीज और उनके परिजन सेवाओं से संतुष्ट दिखे। पर बाकी के अस्पतालों का क्या है हाल? जो तस्वीर हमें देखी वो सुखद देखी, और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर उपलब्ध थे और मरीजों का इलाज हो रहा था। डॉक्टरों ने कई सारी समस्याएं बताई कि जो जांच होनी चाहिए या फिर कई सारी सुविधाएं जो अस्पताल में नहीं है, तो स्वास्थ्य विभाग की इस ओर ध्यान देना होगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने भी संतोष जाहिर किया, तो एक अच्छी बात है। तो हमने एनएमसीएच की तस्वीर आपको दिखाई। हम चलते हैं किसी और अस्पताल में जहाँ पे आज से लगभग 60 दिन पहले तेजस्वी यादव ने विजिट किया था। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। पीएमसीएच पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का एक अहम अस्पताल है। पूरे प्रदेश से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। जिले के बाकी हिस्सों में भी अगर किसी मरीज का केस क्रिटिकल होता है तो उसे पीएमसीएच रेफर किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा के लिहाज से यह अस्पताल बेहद अहम है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने भी इस अस्पताल का दौरा किया था। उस दौरे के 2 महीने बाद क्या है पीएमसीएच का हाल? इस वक्त हम बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मौजूद हैं। लगभग 12:30 बज रहे हैं और कई मरीज के जो परिजन हैं वो अस्पताल के प्रांगण में किसी तरीके से समय काट रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? शुक्र बिन। अच्छा, अपना मरीज का इलाज कराने आए हैं? जी। अच्छा, दवाई वही सब अच्छा से इलाज हो रहा है, मिल रहा है सब कुछ? अभी कुछ नहीं सर मिला है। अभी कुछ नहीं मिला है, अभी तो साजे हम लोग आए हैं। अच्छा, डॉक्टर देख लिया है? नहीं। क्या बोला? हड्डी वाला में इसको दिखाना है, हड्डी वाला से डॉक्टर से भेंट नहीं हुआ है। अच्छा, डॉक्टर से भेंट नहीं हुआ है। क्या बोले वहाँ पे लोग? अभी किसी से भेंटे नहीं हुआ, पुर्जी कटने के बाद जो होगा। अच्छा, अभी आप गए नहीं है? नहीं। अच्छा, उदयपुर से आ रहा, उदयपुर से रेफर कैले बा। अच्छा, तो देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मरीज के दिखाने का इंतजार कर रहे हैं। और आप अभी इलाज कराने आए हैं क्या अपने मरीज का? सर, कहाँ दिखाना आपका अपना? तो क्या हुआ, नहीं देखा डॉक्टर? नहीं सर, आने में लेट हो गया। अच्छा, आने में लेट हो गए हैं, तो अब कल इन्हें देखा जाएगा। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने समय के इंतजार। आप लोग भी दिखाने आए हैं क्या? तो दिखा लें। नहीं दिखाया। क्या है? आ जाएगा तो पुर्जा 1:30 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, मतलब कल दिखाइएगा? कल दिखाइएगा आप लोग? जी। आप दिखा लें। डॉक्टर साहब, हम तो दरभंगा से आए हैं, तो नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखा पाए? आए नहीं है। डॉक्टर सब कहता है कल देखेंगे, परसों देखेंगे। पीठी का रीढ़ टूटा हुआ है। अच्छा, हम तो नहीं देख रहा है? नहीं। क्या नाम है आपका? शारदा देवी। आप भी दिखाने आए अपने मरीज को? हाँ, हम भी दिखाने आए। तो दिखा लें। नहीं दिखाए। क्या है? पर्ची कटाएंगे अभी अभी के शाम में, रात में। आप साथ में कई लोग हैं जो पर्ची कटा चुके हैं और अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग की ये शिकायत है कि डॉक्टर टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो पीएमसीएच में एक बड़ी समस्या है कि मरीज जो पहुंच जाते हैं समय पर उनके मरीज का इलाज नहीं हो पाता है, चूंकि लोड बहुत ज्यादा है। पीएमसीएच अपनी बदहाली को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है और इसकी बड़ी वजह यही है कि इस अस्पताल में मरीजों का दबाव बहुत ज्यादा है
ऊपर से डॉक्टर्स का रवैया भी यहाँ की बड़ी परेशानी है। मरीज रोज इससे दो चार होते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के 60 दिन के अल्टीमेटम का असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त लगभग 1 बजने को है और हम बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मौजूद हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। चूंकि अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जो हम अंदर जाकर जो जानकारी लेकर बाहर आए उसके मुताबिक जो हमने देखा कि जो भी डॉक्टर का रोस्टर बना हुआ था वो तमाम डॉक्टर उपस्थित थे, इमरजेंसी के डॉक्टर उपस्थित थे। पीएमसीएच के बाद हम पटना के एक और बड़े हॉस्पिटल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचे। तो हम लगातार पटना के बड़े सरकारी अस्पतालों का विजिट कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से लगभग 60 दिन पहले तेजस्वी यादव जब अचानक से रात में निकले थे और उन्होंने सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था, तो जो गड़बड़ियां पाई थी और उन्होंने जो उस वक्त चेतावनी दी थी कि 60 दिनों के अंदर सब कुछ सुधर जाना चाहिए, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। तो उसी तस्वीर को देखने हम इस वक्त पहुंचे LNJP अस्पताल, जो पटना का एक बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है। PMCH, NMCH के बाद IJMS के बाद LNJP अस्पताल का भी बड़ा नाम है और यहाँ पर भी क्या कुछ व्यवस्था है ये देखना बेहद दिलचस्प है। तो हमारी टीम पहुंची है रात में, लगभग इस वक्त 1 बज चुके हैं। तो इस वक्त 1 बज चुके हैं और हम LNJP अस्पताल में हैं और हमें डॉक्टरों की पूरी टीम नजर आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर RC महतो। अच्छा, एनेस्थेटिस्ट। अच्छा, तो क्या स्थिति है सर? रात में अब डॉक्टर लोग रह रहे हैं अस्पतालों में? नहीं, सामने देखिए सारे लोग हम लोग प्रेजेंट है और ट्रॉमा सेंटर में तो मस्ट है, रहते ही रहते हैं हम लोग हैं। अच्छा, सरकारी अस्पतालों में जो आप लोग को सहूलियत वगैरह चाहिए, कुछ समस्या भी होती है आप लोगों को? नहीं, कोई समस्या भी नहीं है। तो जितनी सुविधाएं चाहिए डॉक्टरों को सब है? हाँ, सब पूरा फुल स्ट्रेंथ है। आपका सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मुकेश हुआ। अच्छा, तो आप अभी किस चीज के हैं डॉक्टर यहाँ पे? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए मुकेश जी, चूंकि रात में हम लोग विजिट कर रहे थे ये देखने के लिए कि भाई क्या है अस्पतालों की स्थिति, तो हमें तो तस्वीर अच्छी देखने को मिली। अभी हम NMCH अस्पताल से आ रहे थे तो वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि कई सारी जांच की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, कई सारी सहूलियत चाहिए नहीं हो पाती है। तो आप लोग को यहाँ पे सब कुछ सहूलियत है? हाँ, बिल्कुल है। बताइए डॉक्टर, आपको कोई समस्या नहीं है यहाँ पे? अगर कोई समस्या है तो वो भी बताइए। मतलब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था इतनी अच्छा सुधर जाएगी तो भाई थोड़ा हैरानी होती है। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई समस्या है नहीं, जैसे कि जो बेसिक नीड है वो तो एटलीस्ट है। नहीं, बेसिक नीड की तो बात है, लेकिन अगर मरीज आते हैं कभी। तो आप देख रहे थे हमारा विशेष खबरें लगातार जारी हैं।